हर यूथ के दिमाग में आज दो सवाल घूमते हैं, कैसे प्रोडक्टिव बनूं और कैसे शांति पाऊं। और कृष्ण दोनों का एक ही जवाब देते हैं, अपनी आदतों को सुधारो, जीवन खुद सुधर जाएगा। अगर कृष्ण आज के युग में होते तो क्या 3 सिंपल डेली हैबिट्स बताते जो तुम्हें एक उत्तम मनुष्य बनाती। चलिए जानते हैं 3 डेली हैबिट्स कृष्णा वुड रेकमेंड टुडे। हैबिट 1, सात्विक आहार, क्लीन ईटिंग, प्योर थिंकिंग। कृष्ण ने गीता में कहा, आयुः सत्व, बल, स्वास्थ्य, सुख, प्रीति वर्धनम। जो भोजन जीवन, शक्ति और सुख को बढ़ाए वो सात्विक है। आज का भोजन क्या है? प्रिजर्वेटिव्स, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स, शुगरी ड्रिंक्स। ये सिर्फ तुम्हारे टेस्ट बड्स को खुश करते हैं, लेकिन तुम्हारा मन चंचल और शरीर सुस्त बना देते हैं। सात्विक भोजन का मतलब है ताजे फल और सब्जियां, हल्का पका हुआ भोजन, साफ पानी, सजग होकर खाना, बिना फोन के, बिना जल्दी के। कृष्ण आज कहते, तुम्हारा आहार तुम्हारे विचार बनाता है, जो तुम खाते हो वही तुम सोचने लगते हो। हैबिट 2, ध्यान, डेली इनर साइलेंस। कृष्ण ने कहा, योगस्थः कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्म करो। और योग की जड़ है आंतरिक स्थिरता। लेकिन आज के युग में हर 5 सेकंड में एक नई रील, एक नया डोपामीन हिट। तुम्हारा मन कभी चुप ही नहीं होता, और बिना शांत मन के न तुम फोकस कर सकते हो, न कृष्ण को महसूस कर सकते हो। रोज सुबह सिर्फ 10 मिनट बैठो, शांत, सांसों को महसूस करो, हर विचार को आने और जाने दो। कृष्ण का नाम अंतर में दोहराओ, यह तुम्हारा मन शुद्ध करेगा और ज्ञान योग का द्वार खोलेगा। हैबिट 3, सेवा, निस्वार्थ कर्म को रोजमर्रा की जिंदगी में उतारना। कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आज हर काम के पीछे एक मुझे क्या मिलेगा वाला दृष्टिकोण है। सेवा इसका विपरीत है, देना बिना किसी अपेक्षा के। मॉडर्न युग में सेवा का मतलब है माँ बाप के लिए बिना तानों के कुछ करना, किसी मित्र की मदद बिना फेवर रिटर्न की सोच के, ऑनलाइन किसी अजनबी को मार्गदर्शन देना या ज्ञान शेयर करना बिना वैलिडेशन की चाह के। ये सभी कृष्ण के नजरिए से सेवा है। उनका संदेश होता, रोज कुछ ऐसा करो जिसमें तुम्हारा कोई व्यक्तिगत लाभ ना हो, लेकिन किसी और का भला हो। यही सेवा की सच्ची भावना है। निष्कर्ष, ये 3 आदतें, सात्विक भोजन, ध्यान और सेवा, केवल तुम्हारी दिनचर्या को नहीं बदलती, बल्कि तुम्हारी अंदरूनी सोच, भावना और ऊर्जा की दिशा ही बदल देती हैं। तुम्हारा मन हल्का होता है, फोकस गहरा होता है और जीवन कृष्ण के और निकट आ जाता है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है ऊर्जा की बर्बादी। तुम कुछ अच्छा करना तो चाहते हो, लेकिन ऊर्जा बचती ही नहीं। फोन, रील्स, चिंता और डोपामीन, ये सब तुम्हारी आत्मा की ऊर्जा को चुपचाप चूस लेते हैं। और कृष्ण के पास इसका भी समाधान है। अगला संदेश, डोंट वेस्ट योर एनर्जी, गीताज एनर्जी मैनेजमेंट, जिसमें हम समझेंगे डोपामीन डिटॉक्स का धार्मिक रूप, इच्छाओं पर नियंत्रण का कृष्ण मंत्र और रियल फोकस का आध्यात्मिक रहस्य।